हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक नई वीडियो पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो अर्थशास्त्र से संबंधित है। और उसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो क्षेत्रक और व्यवसाय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यानी हमारे देश में अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है। जैसे कोई दुकान पर बैठता है, कोई अपना उद्योग खोल कर बैठता है, कोई अपने कपड़े की दुकान रखता है। तो ये अनेक प्रकार की गतिविधियां संचालित होती है। कोई अपने घर पर अगरबत्ती उद्योग का निर्माण करता है। तो ये कई कई प्रकार की गतिविधियां संचालित होती है। और इन अनेक प्रकार की गतिविधियों का एकदम वर्गीकृत तरीके से और इनको एकदम वर्गीकृत करने के लिए इनको विभिन्न भागों में बांटा जाता है, यानी समूहों में बांटा जाता है। और वो जो समूह होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्षेत्रक या व्यवसाय की गतिविधियां। ठीक है। तो क्षेत्रक जो हम मूल बात करेंगे तो क्षेत्र का मतलब है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की गतिविधियां होती है। और कुछ गतिविधियों को किसी मुख्य मापदंड या उद्देश्य के आधार पर हम उनको वर्गों में बांट देते हैं या समूहों में बांट देते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं क्षेत्रक। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं क्षेत्रक। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर अभी नहीं हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहती है। ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है क्षेत्रक। पहला जो मुद्दा है वो अपना है क्षेत्रक क्या है। क्षेत्रक है क्या। तो मैंने आपको बता दी, हमारे देश में अनेक प्रकार की गतिविधियां संचालित होती है। और इन अनेक प्रकार की गतिविधियों को कुछ समूहों में बांट ले, कुछ उद्देश्य के आधार पर, मुख्य मापदंड के आधार पर इनको वर्गों में बांटा जाता है या अध्ययन के लिए इनको मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। और उन वर्गों या जो समूह बांटे गए हैं उनको कहते हैं हम क्षेत्रक। ठीक है। और ये जो क्षेत्रक है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होती हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक। बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझा दूंगा, भूलोगे नहीं बाद में, कि एक ऐसा समझाऊंगा कि आप बाद में भूलोगे नहीं क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन से क्षेत्रक में कौन सी गतिविधि आती है। दूसरा क्षेत्रक है द्वितीयक क्षेत्रक। तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक। तो ये 3 क्षेत्रक हैं। क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक की अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्रक में वे वस्तु आएगी जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त है और उनका उत्पादन किया जाता है। जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त है और उनका उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त है और उनका उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे डेयरी उद्योग। जैसे डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग। डेयरी मतलब जो दूध वाला जो एक उद्योग लगा हुआ होता है, उसमें बहुत सारी गायें होती हैं और वहां पर उनका दूध बेचा जाता है। तो जो दूध है वो प्राकृतिक है, वो हमें गायों से प्राप्त होता है। और गाय क्या है? गाय प्रकृति द्वारा प्राप्त है और प्रकृति द्वारा ही हमें क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है। और उस दूध को हम बेचते हैं। तो हमारा जो व्यापार है वो किस पर आधारित है? हमारा जो व्यापार है वो प्रकृति पर आधारित है। ये जो डेयरी उद्योग है ये प्रकृति पर आधारित है। और इसीलिए हम जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति द्वारा जो प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं। एक उदाहरण हो लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए हमने कपास की खेती की, तो हमने कपास से क्या ली? रुई ली। ठीक है। और रुई लेकर हमने कपास से क्या प्राप्त किया? रुई प्राप्त किया। और रुई से हम कोई कुछ चीज बनाने लगे तो वो दूसरे क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन हमने कपास ली और कपास से हमने रुई प्राप्त की और फिर उस रुई को हमने बेचा, तो वो क्या है जो हो जाएगा? वो आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां। यानी आर्थिक गतिविधियों के 3 भाग है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में वे गतिविधियां आएंगी जिनमें प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। उदाहरण के लिए कपास से प्राप्त रुई का बेचना, डेयरी उद्योग में दूध का बेचना। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का ही उत्पादन किया जाता है और उनको बेचा जाता है। एक और मुख्य बात यहाँ पर है कि प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, क्योंकि इनमें अधिकांश वस्तु जो है वो कृषि से प्राप्त होती है। जैसे हमने कपास की बात की तो वो कृषि से प्राप्त होती है। इसी तरह अगर प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण ले दूसरे तो वो है वानिकी, यानी वन की रक्षा करना। और है जो है बगीचा, बगीचे का ध्यान रखना या उसकी देखभाल करना, या उसमें फल फ्रूट होते हैं उनको बेचना।
वो भी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां आती है। और इनमें जो प्राथमिक क्षेत्र में जो अधिकांश चीजें वो हमें कृषि से प्राप्त होती है। जैसे हम अनाज को बेचा करते हैं, जैसे हम अनाज को बेचते हैं तो वो अनाज हमें कृषि से प्राप्त होता है। जैसे हम कपास को बेचते हैं तो वो भी हमें जो है मतलब कृषि से प्राप्त होता है। हमें कपास की कृषि करते हैं और वहां से हमें प्राप्त होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में अधिकांश वस्तुएं कृषि से प्राप्त होती है और इसीलिए हम प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के मैंने उदाहरण बता दिए, किसी भी चीज की खेती करना, उसको बेचना बाद में, वो उसका वैसे का वैसा बेचना। ठीक है, खेती कर ली और फिर हमें प्राप्त हो गया और फिर उसको वैसे का वैसा हमने बेच दिया। आगे हमारे भले से चाहे क्या ही करे, ठीक है, तो हमने उसे बेच दिया। तो वो बेचने तक की जो गतिविधि है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां, ये वे गतिविधियां हैं जिनमें प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं जो है उनका रूप परिवर्तित किया जाता है। जैसे हम प्राथमिक क्षेत्र में उदाहरण लेते हैं पेड़। हमने पेड़ों की लकड़ियां काट ली और फिर हमने काट कर उनको बेच दी, तो वो आया प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में हमने क्या किया, वो जो हमें लकड़ी प्राप्त हुई ना, उन लकड़ियों की हमने कुर्सी बना दी, मेज बना दी, तो अब वो दूसरे नाम आ गया, यानी दूसरा नाम आ गया। उस वो लकड़ी लकड़ी नहीं रही, वो मेज बन गई। अब उसका रूप परिवर्तित हो गया। वो लकड़ी पहले तो एकदम सीधी थी, लेकिन अब वो कुर्सी बन गई है, वो बैठने लायक बन गई है। उसमें थोड़ा मशीन का प्रयोग हुआ है, उसमें थोड़ा मशीन का प्रयोग करके उसका रूप परिवर्तित कर दिया गया है। तो ऐसी ऐसी गतिविधियां जिनमें वस्तुओं का रूप परिवर्तित किया जाता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां। और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि, इस क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र, इसका दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र क्यों है, क्योंकि इसमें जो है वस्तुओं का रूप परिवर्तित करने के लिए हमें उद्योगों या मशीनरी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने आपको मेज वाला उदाहरण बताया है, तो मेज वाले में हमें लकड़ी को काटने के लिए कुछ मशीनरी की आवश्यकता होगी और उस लकड़ी को आपस में जोड़ने के लिए भी हमें थोड़ी मशीनरी की आवश्यकता होगी। और जो रूप परिवर्तित की जाती है उनमें अधिकांश में मशीनरी का प्रयोग होता है और इसीलिए हम इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र में अधिकांशतः औद्योगिक क्षेत्रों का ही प्रयोग किया जाता है और उद्योगों में ये वस्तुएं विनिर्मित की जाती है। द्वितीयक क्षेत्र में है जो विनिर्माण की प्रणाली होती है, विनिर्माण की प्रणाली होती है। लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ विनिर्माण क्या होता है। देखो, एक तो होता है निर्माण। निर्माण मतलब किसी वस्तु का निर्माण करना। विनिर्माण मतलब उसका रूप परिवर्तित कर देना। विनिर्माण मतलब उसका रूप परिवर्तित करना। तो इसमें तो हो गया निर्माण और विनिर्माण हो गया इसमें। इसमें हमने लकड़ी प्राप्त की और लकड़ी का हमने रूप परिवर्तित कर दिया, तो वो हो गया विनिर्माण। हमने लकड़ी का विनिर्माण कर हमने मेज बना दी, तो वो आता है द्वितीयक क्षेत्र में। बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। मैं आपको एकदम वापिस से समझाऊंगा एकदम डिटेल में। तृतीयक क्षेत्र में वे गतिविधियां आती है जो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में सहायता करती है, इनके विकास में सहायता करती है। ठीक है, मान लीजिए हमने इससे मेज प्राप्त कर ली, हमने इसे मेज प्राप्त कर ली, हमने इसे मेज प्राप्त कर ली। अब इस मेज को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। अब आप में से अधिकांश का उदाहरण होगा परिवहन द्वारा। परिवहन मतलब सड़कों पर वाहनों के द्वारा, परिवहन द्वारा। हमें ये मेज बनानी है तो हमारे पास मशीनरी नहीं है, हम उस मशीनरी को खरीदने के लिए बैंक के पास जाएंगे। बैंक हमें क्या देगा, लोन देगा, अर्थात ऋण देगा। तो ऋण ऋण कहाँ से प्राप्त होगा, बैंकिंग, ये बैंकिंग सेवा है, बैंक से प्राप्त हुई इसलिए ये बैंकिंग सेवा है। ठीक है, तो वे गतिविधियां जो हमारी किसी न किसी प्रकार से सहायता करती है, यानी प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के विकास में किसी न किसी तरह से हमारी सहायता करती है। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के विकास में किसी न किसी तरह से वो सहायता करती है, उसे ही हम कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों में वे गतिविधियां आती है जो किसी न किसी प्रकार से लोगों की सेवा या प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की जो विकास है उसमें सहायता करते हैं। जैसे परिवहन, परिवहन के द्वारा इसका विकास ही तो है। अगर मेज बनकर रह जाती तो ये उद्योग में ही पड़ी रहती, लेकिन परिवहन के द्वारा इसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और फिर इसका क्या हुआ, फिर इसका हुआ विकास। तो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करता है तृतीयक क्षेत्र, और इसीलिए तृतीयक क्षेत्र को हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, क्योंकि
इससे वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो तृतीयक क्षेत्रक है यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, यहाँ पर किसी भी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, किसी भी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। यहाँ पर केवल सेवाओं का ही सृजन होता है, सेवाओं को ही उत्पन्न किया जाता है, सेवाएं ही केवल की जाती है। जैसे परिवहन, परिवहन एक सेवा है, बैंकिंग सेवाएं ये भी एक सेवा है, और जो गवर्नमेंट जॉब्स है ना सारी, वो सब इसी में आती है क्योंकि वो सेवा का ही कार्य करती है। अब मैं आपको इनके स्पष्ट उदाहरण बता देता हूँ ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के उदाहरण, ताकि हम इन्हें आसानी से एकदम समझ सकें। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा मिटवा देता हूँ, फिर हम देखेंगे इनके उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से कोई चीज अच्छे से समझ में आ जाती है एकदम। तो अब हम देखते हैं उदाहरण। तो देखो, प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण, द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण और तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण। तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण मैंने आपको बताए थे परिवहन, बैंकिंग सेवा और भी कई चीजें हैं, जैसे भंडारण यानी अनाजों का भंडारण करना। ठीक है, तो ये सब आती है तृतीयक क्षेत्र में। अब तृतीयक क्षेत्र में एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना कि इनमें जो है ना वो सारी गवर्नमेंट जॉब्स आती है, जैसे जैसे शिक्षक, डॉक्टर, इंटरनेट कैफे, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब भी तृतीयक क्षेत्र में आती है, क्योंकि ये भी किसी न किसी तरह से हमारी सेवा करती है। जरूरी नहीं कि ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करे, परंतु ये किसी न किसी तरह से हमारी सेवा करती है, और इसीलिए हम इन्हें तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। शिक्षक है, डॉक्टर है, इंटरनेट कैफे है, सूचना प्रौद्योगिकी है, और जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो सभी तृतीयक क्षेत्र में आती है। प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण देखें तो वानिकी यानी वन की रक्षा करना, कृषि यानी खेती करना, डेयरी उद्योग यानी दूध की जो डेयरी है वो स्थापित करना, मत्स्य पालन यानी मछली का पालन करना, क्योंकि मछली हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और उसे हम बेच देते हैं निकाल कर, तो वो आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण की बात करें तो इसमें मुख्यतः उद्योग आते हैं, सारे उद्योग आते हैं। कुटीर उद्योग भी लिख सकते हैं, कुटीर उद्योग सारे प्रकार के ही इसमें आ जाएंगे। लेकिन द्वितीयक क्षेत्र के जो कुछ गतिविधियां हैं वो घर पर भी की जाती है, ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां आती है जिनका प्रकृति द्वारा प्राप्त किया जाता है और फिर उनको बेचा जाता है, वो सारी गतिविधियां आएगी प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें अधिकांश वस्तु कृषि से प्राप्त की जाती है। द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तित किया जाता है विनिर्माण प्रणाली द्वारा। विनिर्माण होता है किसी वस्तुओं को दूसरे रूप में बदलना, उसमें आता है द्वितीयक क्षेत्र में उद्योगों का प्रयोग होता है और इसीलिए हम इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के विकास का कार्य होता है और लोगों की सेवा का कार्य होता है। इससे अधिकांश वस्तु का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सेवा का उत्पादन होता है, और इसीलिए हम तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र को हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। बहुत ही आसान सा टॉपिक था जो मैंने आपको समझा दिया, केवल बातों बातों में मैंने आपको समझा दिया कि क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, क्षेत्र क्या होते हैं। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया ये जरूर बताएं और वीडियो को जरूर